दोस्तों गुड इवनिंग। आज आप लोग का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें हम बताए थे कि मैथ का पेपर है हमारे छोटे भाई लोग का। तो मैथ का पेपर आज हो गया है, अब विज्ञान का पेपर है तो उसकी भी तैयारी हो रहा है। और अब बात करते हैं हम लोग मैथ के पेपर में क्वेश्चन कैसा आया था और सब लोग क्वेश्चन हल किए थे कि नहीं हल किए थे और किसको क्या नहीं आया था। और ये पेपर 100 नंबर का है, 100 नंबर में से कौन कितना किया है कितना नहीं किया है, तो ये सब आगे हम पूछते हैं मैथ के बारे में। फिर उसके बाद हम साइंस के बारे में बात करेंगे और इनको हम साइंस में भी बता चुके हैं क्या आएगा कहाँ से आएगा और हम टिक भी लगा दिए हैं, वही क्वेश्चन भी आएगा। और जब से जैसे हम हिंदी का पेपर और अंग्रेज़ी का पेपर और मैथ का पेपर हुआ तो जो क्वेश्चन हम बताए थे वो क्वेश्चन आ भी रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक दो नहीं आ रहा है, नहीं तो सब क्वेश्चन उसी में से आ रहा है जहाँ से हम बता दे रहे हैं कि आप यहाँ से पढ़िए, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक पढ़िए, इसके बीच में ही क्वेश्चन आएगा। तो वही यहाँ से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो आज देखिए हमारे पीछे सब भाई लोग बैठे भी हैं। तो मैथ का पेपर कैसा गया था आप लोग से? ये बताइए पूरा क्वेश्चन सब लोग किए थे, कोई छोड़ा था? नहीं भैया छोड़ा नहीं, और एक फालतू किया था भैया। फालतू इसमें क्वेश्चन कहाँ कर लिए हैं आप लोग? नहीं भैया जी, जहाँ 2 लिखने थे ना भैया जी, वहाँ 3 लिखे। अरे बाप रे, यहाँ तक कि ये देखिए जहाँ पे जैसे प्रश्न दिया है कि 3 उत्तर प्रश्न दिया है उसमें से 2 प्रश्न करना है, तो ये तीनों प्रश्न कर दिए। इसका मतलब इनको बहुत आ रहा है ना जी। तो यार इससे कोई फायदा तो होगा नहीं, नंबर तो तुमको 2 ही का मिलेगा। अगर भैया नंबर कर दिया तो उसमें मिल जाएगा। भाई को गलत होगा तो ये बहुत दिमाग लगा दिए आप लोग ना। अच्छी बात है। बहुत सरल पेपर आया था ना? और जो बताया था वही आया है कि नहीं? तो देखो इसीलिए बोलता हूँ जो बताएं वही पढ़ो। बहुत सरल तो यह है यार पेपर। भाई 1 घंटे में कर। ये 5 क्वेश्चन 10 नंबर का बस टिक वाला दे दिया है। एक 40 नंबर का है, 3 क्वेश्चन। 40 नंबर का है 3 क्वेश्चन, उसमें से हाँ तीनों क्वेश्चन करना है। जो बड़े वाले 2 करने थे। नहीं हाँ इसमें से 2 करने थे क्वेश्चन। तो यार 10-10 नंबर 20-20 नंबर का तो यही हो गया और 30 नंबर का ये। बहुत सही, चलिए अच्छी बात है। तो क्वेश्चन 40-40 नंबर का भी था, 30-30 नंबर का भी था और 10-10 नंबर का भी था। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आया था। तो सारे हमारे छोटे भाई सब क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अब साइंस का तैयारी कैसा चल रहा है? जो हम बताएं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो ये देखिए हमारे क्लास 6 का साइंस का बुक है, तो इसी में से पूरा तैयारी भी हो रहा है और हम इनको टिक लगा दिए हैं और बता भी दिए हैं। क्योंकि जहाँ से हाफ ईयरली का पेपर हुआ था उसी के बाद ही फाइनल का पेपर होता है। वहाँ से जैसे हाफ ईयरली तक कहीं 7 पार्ट तक हुआ है, उसके बाद 14 पार्ट लिखाया गया है, तो 7 से 14 के बीच में ही क्वेश्चन आता है। ये नहीं है कि 7 के बैक मतलब 6, 5, 4, 3 इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसीलिए हम इनको जैसा टॉपिक समझ के जैसा हम पेपर दिए थे यहाँ पे उसी हिसाब से इनको भी हम बता दिए हैं कि भाई आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हम दे चुके हैं तो हमें पता है कि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत हार्ड नहीं आता है। तो वही क्वेश्चन इन लोग को हम टिक भी लगा दिए हैं। और कॉपी किसका पूरा है साइंस का? सबका पूरा है। चलिए अच्छी बात है। तो इसमें से जिसमें हम टिक लगाए हैं बुक में, उसके बाद आप लोग इसमें से देख के और कॉपी में से याद कर लीजिए पूरा, ठीक? हाँ तो ये बताइए स्कूल में जैसे बैठने उठने का सब सही है व्यवस्था? कोई दिक्कत? कितने दूर दूर पे बैठते हैं? 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठते हैं। तो एक बेंच जैसे डबल बेंच हटा हुआ है तो कितने लोग बैठते हैं? 3 लोग। एक जैसे डबल बेंच है तो उस पर 3 लोग बैठते हैं। गैप मतलब 1-1 मीटर का इतना दूर दूर रहता है। अच्छा कैसे बेचते हैं? एक 6 का, एक 8 का और फिर 6 का। 6 का 8 का फिर 6 का ऐसे बैठते हैं। तो मतलब कोई नकल भी नहीं मार पाएगा। और एक क्लास में 2 टीचर भी रहते हैं, एक आगे एक पीछे, और क्लास भी बहुत छोटा है। तो इसलिए जैसे हाई स्कूल का इंटर का पेपर होता है ऐसे मूड़ी ना हिलाओ, ऐसे इन लोग का पेपर चल रहा है। तो इसीलिए इन लोग को के साथ हम हैं कि भाई आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग मूड़ी भी नहीं हिला पाएंगे। तो अभी से इन लोग का ऐसे तैयारी रहेगा तो इनको हाई स्कूल में और इंटर में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि अभी से पढ़ते नहीं हैं और जब हाई स्कूल में जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है, पीछे देखेंगे साइड देखेंगे, क्योंकि उनका पहले से आदत हो जाता है चीट करने का कि यार हमको तो वहाँ मिला था तो हाई स्कूल में भी मिलेगा। तो ये यहाँ पे सिस्टम नहीं है, यहाँ पे पेपर अच्छे से होता। और बस ये है कि
पेपर बहुत कठिन नहीं आता है, पेपर बहुत सरल आता है। तो आप सब लोग ही क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं होता है यहाँ पे। सही बात है कि नहीं, हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है? अच्छा, किसी चीज़ में अभी तक हार्ड क्वेश्चन मिला आप लोग को? नहीं। चलिए अच्छी बात है, बस पूरा आप लोग करके आइए, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन छोड़े ना। हाँ, जो ना भी आए तो एक आग जैसे नहीं आता है तो कहीं मैम लोग से सर लोग से पूछेंगे तो एक बार बता देते हैं। हाँ जी। बताते हैं ना? तो ये पूछ लिया करिए। अच्छा, ये आप बताइए कि यहाँ जो व्यवस्था है जैसे पेपर का और हॉस्टल का कैसा है? अच्छा है भाई। अच्छा है? हाँ जी। कोई दिक्कत यहाँ पे जैसे रहने में और पढ़ाई वढ़ाई में? नहीं भाई। और स्कूल का सब समझ में आता है आपको, पढ़ाई वढ़ाई हर चीज़? हाँ जी। अच्छा, चलिए, क्योंकि भी आप लोग नए नए आए हैं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा ना। हाँ, चलिए, तो याद हुआ कुछ? क्या याद हुआ है? कॉपी नहीं चेक कराएं क्या? चेक है कॉपी ना, शाबाश, वेरी गुड। भाई हम लोग का पेपर आ गया तो मैम नहीं चेक की। अच्छा, 14 तारीख मतलब अच्छा 11 पार्ट तक लिखाया है ना, अच्छी बात है। तो जो क्वेश्चन है इन लोग को हम क्वेश्चन बता दिए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये मैथ का पेपर है, तो मैथ का पेपर तो हो गया, अब साइंस का पेपर की अच्छे से तैयारी करिएगा। तो और सब सही है सबका? जी भाई। कोई दिक्कत नहीं भैया। और यहाँ का व्यवस्था था सब जी भैया। बढ़िया है? चलिए, तो कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? कोई दिक्कत परेशानी नहीं भाई। या तो कुछ बात? नहीं भाई। हाँ, क्या बताइए आप? आइए इधर आइए। देखिए, ये क्या नाम है आपका? आरुष सिंह, आरुष सिंह। कहाँ घर है? बनारस। बनारस। ये आरुष सिंह है, बनारस का, मिर्ज़ापुर ना? जी भैया। हाँ, क्या बात है बताइए। भाई पेपर के आने के बाद हाँ बताइए, पेपर के क्या जैसे सही जा रहा है कि नहीं? जी भैया, पहले आए थे तो उतना नहीं समझ में आ रहा था। हाँ। अब आए हैं तो थोड़ा मैम लोग हेल्प करती हैं तो समझ में आता है। अच्छा। फिर यहाँ आके आप लोग पढ़ाते हो थोड़ा समझ में आता है। तो समझ में आता है तो ऐसे समझते रहिए, ये ना हो कि मतलब ये कान से सुनना है कान से निकाल देना। स्टार्टिंग में कोई भी आता है तो यहाँ समझ नहीं आता है, बाकी महीना 1.5 महीना 2 महीना में फिर समझ में आने लगता है कि कॉपी में किताब में क्या चीज़ है। और टीचर लोग का भाषा जैसे कहाँ के आप लोग? मेरठ सहारनपुर ना? मेरठ सहारनपुर का थोड़ा आवाज़ अलग रहता है तो यहाँ पे टीचर लोग को भी नहीं समझ में आता है। और आप लोग को समझ में आता है कि नहीं टीचर लोग का भाषा? नो मैम। उतना इन लोग को भी भाषा नहीं समझ में आता है। तो धीरे धीरे 1 महीना 1.5 महीना में सब लोग सीख जाते हैं भाषा। ऐसी बात नहीं कि आप बाहर जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, अलग अलग लोग मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ टीचर लोग को इनका भाषा नहीं समझ में आता है और इन लोग को टीचर लोग का भाषा नहीं समझ में आता है, तो धीरे धीरे हो जाता है। तो और बताइए मतलब क्या? पेपर में बहुत कड़ाई है। हॉस्टल से जाने के बाद हाँ। जब प्रेयर होगा उसके बाद पूरे टीचर ऐसे ऐसे करके चेक होता है पूरा ना? चेक होगा। हाँ, और फिर? बच्चों का ऐसे उठा के चेक। मोजा भी चेक होता है? जी भाई, फिर ऐसे चेक करेंगे। हाँ। फिर एक अंत पर पूरे कॉपी जमा कर लेते हैं। कॉपी मतलब कोई चीट उट कुछ नहीं ले जाना है? बॉक्स कुछ अंदर नहीं। बॉक्स भी नहीं जाता है, बस पेन ऐसे हाथ में? 2 पेन ब्लैक ब्लू बस। बस और कुछ नहीं? मतलब कोई चीट उट नहीं ले जाना, पूरा मोजा वोजा उठा के जूता तक, मतलब जैसे हाई स्कूल में पेपर होता है ऐसे ही पेपर होता है? एक सर आगे रहेंगे और एक मैम पीछे रहेंगे। मतलब एकदम रूम में 2 कड़ाई, मतलब दोनों साइड, मतलब उधर दोनों लोग रहते हैं कि नकल भी ना मार पाए। नहीं, तो अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? नकल नहीं मारेंगे तो आप लोग को आगे के लिए ठीक रहेगा ना। कहीं अभी से नकल मारने लगेंगे तो जो हाई स्कूल का पेपर है, हम भी हाई स्कूल का पेपर दिए थे, तो हाई स्कूल के पेपर में बता रहे हैं कि ऐसे करते थे ना तो तुरंत पीछे से मैम डांटती थी, या तो आगे से मैम या तो सर लोग तुरंत डांटते थे कि आगे ताको। और वहाँ पे तो कॉपी छीन लेते थे। कहीं ढेर बदतमीजी आप करेंगे ना तो 10 मिनट 20 मिनट के लिए वहाँ कॉपी जमा कर लेंगे, आपको ऐसे बैठा देते हैं। तो अभी से क्या रहेगा, ऐसे आदत रहेगा ना तो ठीक रहेगा ना? हमारे में पेन भी उठाने नहीं देते। पेन भी नहीं उठता है? पेपर जमा करके नहीं जा सकते। हाँ, एकदम टाइम पे। हाँ। हमारे में कॉपी जमा कर लेते हैं भाई। अच्छा, कितने बजे पेपर चालू जाता है आप लोग का? भाई 9:30 बजे। 9:30 बजे। और ख़त्म कितने बजे होता है? भाई 12:30 बजे। 12:30 बजे। तो 9:30 से 12:30 तक पेपर है, मतलब 10:30 11:30 मतलब 3 घंटा का पेपर होता है। 3 घंटा में तो आप लोग पूरा क्वेश्चन कर लेते होंगे? भाई फिर उसके बाद टाइम से जाना है, प्रिंसिपल सर की आदेश आया है। अच्छा, प्रिंसिपल सर भी रहते हैं ना वहाँ पे? जी सर। इसीलिए कड़ाई ढेर है ना? जी भैया। मतलब वहाँ पे चीट उट कोई नहीं लेके जा पाता है? तो चीट ले जाना क्या है, जब हम लोग याद ही कर ले रहे हैं, जब हम आप लोग को पूरा क्वेश्चन बता ही दे रहे हैं तो आप लोग चीट ले जा, कोई फायदा? भाई पानी पीने भी नहीं जाने। पानी पीने भी नहीं जाने देते? अरे नहीं भाई, टॉयलेट भी नहीं जाने देते। पूरा बैठे रहो, टॉयलेट भी ना करो? अरे बाप रे। पेपर भी होगा जब भी बाहर नहीं जाने। हाँ, जब से 12:30 ना बज जाए। नहीं भाई।
बाप रे, अच्छी बात है। इसी हिसाब से कढ़ाई हुआ तब सही है ना? जी भाई। सही कि नहीं गुरु भाई? जी भैया जी। तरीके अगर भाई आप मेरा जगह बताया नहीं तो हम लोग अभी तक भाई। तो इसीलिए तो हम तुम्हारे साथ हैं भाई, आप लोग के साथ हम इसीलिए खड़े हैं कि आप लोग को हम बताएं, आप लोग पढ़ लीजिए कि वहाँ पे पता नहीं वहाँ पे कैसा पेपर होगा कैसा नहीं। आप लोग किसी और के भरोसे गए, मान लीजिए ये पढ़े नहीं, ये इनके भरोसे चले गए तो वहाँ पे नकल नहीं मिला तो दिक्कत हो जाता है ना। तो इसीलिए कुछ भी करें तो अपने भरोसे करें, या तो पेपर देने जाएं या तो खेलने कूदने कहीं भी जाएं तो अपने भरोसे जाएं। तो इसीलिए इन लोग को भाई जो नकल भी ले भी गए अंदर, हाँ, तो वो काटने का टाइम ही नहीं मिलता। निकलता ही नहीं है ना। हाँ जी। मतलब कि क्या कोई गेम वाला नकल लेके जाते हैं ना? हाँ जी, लेकर तो जाते हैं, मतलब जो चली गई अंदर हाँ। बाहर, हाँ थोड़ी सी ढीली सी पड़ गई, हाँ, सस्काई तो इसमें चली जा, अनेक बाहर अंदर लिकड़ती भी नहीं। मतलब नकल नहीं कर पाता है कोई, अदर गेम वाले तो पहले ही प्रेयर के पहले ही जाके अपने रूम में फेंक देते हैं मतलब। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने से ईमानदारी से जैसे होता है पेपर दीजिए। ये नहीं है कि बहुत हार्ड पेपर है कि चल के वो कर लें एकदम मतलब बना लें, ये सब कुछ नहीं। आपको जो बता रहे हैं आप वही पढ़ते रहिए, और जो मैम लोग बताएं, सर लोग बताएं वही पढ़ते रहिए। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आता है 6 का, 7 का, 8 का। और पहले तो नियम भी नहीं था कि 6 में फेल करते हैं, बाकी अब सुनने में आया है कि नियम हो गया है कि 6 वालों को भी फेल किया जाए, क्योंकि कोई बहुत लोग होते हैं 100 नंबर में से 1 नंबर 2 नंबर किए तो उनका मजबूरी हो जाता है फेल करना। और आप कहीं फेल नहीं करेंगे तो कब तक किसको बचाएंगे? 7th में बचाएंगे, 8 में बचाएंगे, 9th में बचाएंगे, वो हाई स्कूल में अपने आप ही फेल हो जाएगा। तो ठीक रहता है ऐसे, कहीं नीचे से ही कढ़ाई रहता है तो ऊपर चल के जैसे होता है ना, पेड़ का कहीं जड़ ही मजबूत रहे तो फिर पेड़ बहुत अच्छा होता है। सही बात है? तो ये आप लोग का क्या है? जड़ है। कहीं आप लोग अभी से ही मजबूत रहेंगे तो हाई स्कूल इंटर में तो हल्का मचा देंगे। जी भाई। मचाएंगे ना? जी भैया। बोलो। जी भैया जी। हाँ जी। तो पढ़ते रहिए, कल विज्ञान का पेपर है तो सभी भाई लोग को ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। आप लोग अच्छे से पेपर दे दीजिए। सब लोग बीबी काफी भरे थे। बीबी कॉपी? जी भाई। यार भाई साहब बहुत बड़ी बात है, हम तो एक कॉपी नहीं भर पाते हैं सब भी काफी भरे। यार। इस बार 12-12 पेज का मिल रहा है कॉपी तो भी भर दे रहे हो? जी भाई। वेरी गुड, ऐसे ही बीबी कॉपी भरते रहो, नाम रोशन करो हमारे सर का जी भाई। और अपने गेम का और अपने मम्मी पापा का नाम ना। जी भैया। तो ऐसे ही नाम रोशन करते रहो। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।